हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको और हम सबको पता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर जो स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से देने वाले हैं, सेशन 2020-2021 के लिए अपीयर होने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए बोर्ड ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। सैंपल पेपर्स जारी किए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर के न्यू स्टाइल से, पेपर के न्यू डिज़ाइन से फेमिलियर हो जाएं, चित्त परिचित हो जाएं और पेपर आपका 50% जो आपका पेपर है, 80 में से 40 मार्क्स का आपका पेपर है, वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। तो स्टूडेंट्स को वो पेपर के अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स देते हुए किसी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। आपका अपना चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार अंशुजाता बार बार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी का धन्यवाद करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए गए हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू। इसका मतलब हुआ कि आपको 3 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाएंगे और उनमें से आपको एनी टू की आपके पास चॉइस रहेगी। कोई भी 2 पैसेजेस के नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आप आंसर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड ऑन सैटरडे लास्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग अ फाइन डे, द स्काई वॉज ओवरकास्ट। अब ये देखिए, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड ऑन सैटरडे लास्ट ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग अ फाइन डे, द स्काई वॉज overcast and a pleasant breeze was blowing. The birds were chirping on the branches of the trees. It was indeed a very pleasant morning. It was indeed a very pleasant morning. ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके ये आंसर्स हैं, तो बार बार पेज को आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, कोई किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम आपको अभी अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं। देयर वर 3 फ्रेंड्स, राम, गंगा एंड मोहन, thought of spending the day out on the banks of the river. They spent it in playing games. It is playing games, eating fruits and sweets, and singing songs. But they couldn't resist the temptation. ये टेम्पटेशन है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लेंगे, TEMPTATION, टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग ए प्लंज इनटू द रिवर। तो रिवर के अंदर छलांग लगाने का जो एक लालच था, जो उनके मन में था, उसको वो रजिस्ट नहीं कर पाए, उसको वो रोक नहीं पाए, उस लालच को वो रोक नहीं पाए। राम एंड मोहन वर एक्सपर्ट स्विमर्स, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए ध्यान से, राम एंड मोहन वर एक्सपर्ट स्विमर्स। 3 फ्रेंड्स थे, उनमें से राम और मोहन स्विमिंग में एक्सपर्ट्स थे। दे वर सून अहेड ऑफ गंगा, वो अपने तीसरे दोस्त गंगा से आगे थे, विद देयर क्विक एंड विगरस स्ट्रोक्स। द लेटर वॉज येट ए नोविस, but fired by a spirit of emulation, he tried to overtake them. He had hardly fought with the current for 5 minutes when he found that it was too strong for him. अब जो करंट की बात की जाती है, वाटर के करंट की, पानी के बहाव की, पानी के वेग की बात की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग। चॉइसेस चाहे कुछ भी हो, यहाँ आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अंदर कोई आपको अपना जीके, अपना जनरल नॉलेज यूज नहीं करना। जो पैसेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसी को समझते हुए, उसी को अंडरस्टैंड करते हुए, उसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हाँ, एक बात है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के मामले में वहां पर आपका जो जो आपका याद किया हुआ जो ज्ञान है वो आपको यूज करना होता है। तो यहां देखिए, that his whole strength was ebbing fast and that he was on the point of being engulfed. He cried for help, but his companions were too far ahead to hear his cries. He became hoarse after repeated cries, but there was no response. अब यहाँ क्वेश्चंस हम देखिए, अटेम्प्ट करते हैं। Why was college closed on Saturday? तो it was a public day because of strike, because of its being a fine day. ये सी आपका जो चॉइस है वो करेक्ट रहेगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिखला भी देते हैं, एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर दिए जाते हैं वो आपको इसी पैसेज में से उनके आंसर मिलेंगे। फर्स्ट लाइन में आपको आंसर मिला है बीइंग अ फाइन डे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टेम्पटेशन कुड द 3 फ्रेंड्स नॉट रेजिस्ट। तो यहाँ ये आपको आंसर सी मिल जाता है, टेकिंग ए प्लंज इनटू द रिवर।
पैसेज में देखिए यहाँ आपको रजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग प्लंज इनटू द रिवर यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द थ्री फ्रेंड्स वॉज अ नोविस इन स्विमिंग, तो यहाँ देखिए द लेटर वॉज येट ए नोविस। लेटर कौन है, बाद वाला कौन है, गंगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गंगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ वॉज द करंट ऑफ द रिवर, तो ए चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी स्ट्रॉन्ग। यहाँ स्विफ्ट तेज फास्ट भी दिया गया, स्लो भी दिया गया, बोथ एंड भी दिया गया, कोई कंफ्यूजन आपको माइंड में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। द करंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और ये आपको दिखला भी देते हैं, हमने अभी अंडरलाइन थोड़ी देर पहले आपको करके भी दिखाया था दैट इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, द करंट वॉज टू स्ट्रॉन्ग। अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ मॉर्निंग वॉज इट ऑन सैटरडे, तो आप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग, इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। आप कहेंगे ये कहाँ से आया है, देखिए आपको यहाँ दिखला देते हैं दैट इट वॉज इंडीड, थर्ड लाइन में अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिला है जिसका आंसर पैसेज में आपको ना दिया गया हो। सेकंड हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहां पर डिस्कस करते हैं। एज वी अलाइटेड फ्रॉम द प्लेन ऑन टू द tarmac of one of the smallest international airports in the world, a picture perfect sight greeted us. अब यहां पर आप देखेंगे टामैक, तारकोली रोडी का बना हुआ, ये एक भूटान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सीन है, दृश्य है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। ए क्वाइंट एयरपोर्ट टर्मिनल सराउंडेड बाय ग्रीन माउंटेन्स, सो ट्रैंक्विल एंड ब्यूटीफुल इवन ऑन अ वेट ग्रे मॉर्निंग, इट सिंपली टुक आवर ब्रेथ अवे। टुक आवर ब्रेथ अवे, तो इसका मतलब अचंभे से अवाक रह जाना, अचंभे से सरप्राइज से, अवाक रह जाना, हतप्रभ रह जाना। वी हैड लैंडेड इन द किंगडम ऑफ भूटान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी कंट्री के एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो आप यहाँ आंसर कर देंगे किंगडम ऑफ भूटान। वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड नेशंस इन द वर्ल्ड विद मोर देन 70% ऑफ द harsh terrain under forest cover. Our holiday was luxurious enough for the first couple of days in Thimphu and Paro. We saw the national animals. अब भूटान के नेशनल एनिमल्स हैं Takin and Zong. We were put to test soon enough on a half-day trip to Taksang. Taksang, the most revered temple in Bhutan. Revered means श्रद्धेय, भूटान का सबसे श्रद्धेय, सबसे पवित्र जो मंदिर है टाक्सेंग, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। TAKTSANG, Taksing. The temple is perched high on a granite cliff, some 800 meters above the Paro Valley, and a walk through the beautiful forest of poplar and pines in about 10 kilometers in all. For the first time, we encountered the ingenious Bhutanese system of using power to run a rotating prayer wheel and a tinkling bell. The next day, armed with walking sticks, light jackets, sun caps and high spirits. अब देखिए सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वॉकिंग स्टिक्स, लाइट जैकेट्स, सन कैप्स, ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। हाई स्पिरिट्स जो हैं ये मेटेरियलिस्टिक थिंग के अंदर नहीं आता है। द एयरपोर्ट ऑफ विच कंट्री इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पैसेज, तो यहाँ देखिए आपको नेम मिल गया था भूटान, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी भूटान। द नेशनल एनिमल्स ऑफ भूटान आर, भूटान के जो नेशनल एनिमल्स हैं वो देखिए यहाँ इस लाइन में आपको मिल गया टाकिन एंड जोंग, ये नेशनल एनिमल्स हैं भूटान के। चलिए नेक्स्ट आपको दिखलाते हैं। इट सिंपली टुक आवर ब्रेथ अवे मीन्स
It shocked us too much. It delighted us too much. It was bad looking. It was not pleasant. तो यहां आप देखिए, इट डिलाइटेड अस, देखिए यहां अगर अगर सरप्राइज्ड वर्ड होता तो परफेक्ट रहता, बट शॉक्ड दुख पहुंचाना। हालांकि शॉक्ड को कई बार सरप्राइज की सेंस में भी यूज किया जाता है, बट यहाँ शॉक को हम हानि पहुंचाना या दुख पहुंचाना की सेंस में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, इट डिलाइटेड अस टू मच। यहाँ इट सरप्राइज अस टू मच भी हो सकता था, तो यहाँ जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा इट डिलाइटेड अस टू मच। द ऑथर and his team were armed with many things. Which of the following is a non-materialistic? Non-materialistic जो चीज़ें देखिए लास्ट लाइन में आपसे पूछा गया था, वॉकिंग स्टिक्स, लाइट जैकेट्स, सन कैप्स। तो नॉन मेटलिस्टिक जो थिंग की अगर बात की जाए तो वो होगी हाई स्पिरिट्स, विच इज़ द मोस्ट रिवियर टेम्पल इन भूटान। आपको बतलाया था टाक्सेंग, TAKTSANG इज द मोस्ट रिवियर टेम्पल ऑफ भूटान। अब देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ पर आता है। एट ए टाइम व्हेन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू पावर व्हीकल्स इज मेकिंग एनवायरमेंटलिस्ट एंग्री, an alternative source of fuel, the biodiesel has emerged as a useful solution. तो बायोडीजल को जो है, जो ऑल्टरनेटिव सोर्स के फ्यूल के ईंधन के एक वैकल्पिक साधन के रूप में प्रयोग किया गया बायोडीजल को। एडिशनली its use solves a disposal problem. The fuel is nothing but used vegetable oil. और जो बायोडीजल है ये क्या है? It is only used vegetable oil. वेजिटेबल ऑयल जो यूज्ड है, जिसको प्रयोग किया गया है, वही बायोडीजल है। विच हैज़ बीन टेस्टेड सेटिस्फैक्टरीली, विच हैज़ बीन टेस्टेड सेटिस्फैक्टरीली, संतोषजनक तरीके से इसको टेस्ट करके देखा गया है। इट हैज़ मेड ए व्हीकल कॉल्ड द वेजी वैन, ए मोटर होम, रन मोर देन 16,000 किलोमीटर अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में 16,000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी इसने तय की है। और जो आप कहें वेजिटेबल ऑयल या बायोडीजल से चलने वाला जो पहला व्हीकल है, मोटर होम है, उसको वेजी वैन का नाम दिया गया है। और आप कहें ऑल्सो इट हैज़ विजिटेड 20 मेजर सिटीज़ causing absolutely no harm to the environment. Vegetables oils from various restaurants in America was all that was used along the entire journey. The novel experiment was started as a college project by two students, Joshna and Kaya. ये टू स्टूडेंट्स हैं, जोशना एंड काये। इन्होंने ये बनाया है वेजी वैन जो बायोडीजल से चलती है। इट इवेंचुअली एंडेड इन ए मैसिव पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। द आइडिया ऑफ यूजिंग वेजिटेबल ऑयल एज ए फ्यूल फॉर अ डीजल The idea of using vegetable oil as a fuel for a diesel engine first occurred to them when they visited a traditional farm in the picturesque southern Germany, where vehicles fueled by vegetable oil were in use. तो ये अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव फ्यूल सजेस्टेड इन द पैसेज? देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन में आपको मिल गया था, चॉइसेस हैं बायोडीजल। व्हाट इज़ बायोडीजल? बायोडीजल क्या है? यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है। यहाँ आपको फिर से दिखला भी देते हैं, हमने पहले भी आपको बतलाया था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ सेकंड लाइन में मिला, बायोडीजल। और ये क्या है? व्हाट इज इट? यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है। फिर कितनी दूरी तय की है? 16,000 किलोमीटर अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। इस व्हीकल को क्या कहा गया है? वेजी वैन कहा गया है। और किन स्टूडेंट्स ने इसकी खोज की थी, इसको बनाया था? वो है जोशना एंड काये। अब यहाँ अब आप देख लीजिए,
व्हाट नेम वाज गिवन टू द व्हीकल दैट फर्स्ट यूज्ड बाय डीजल। तो यहाँ देखिए आपको चॉइसेस जो दी गई हैं उनमें से करेक्ट आपका आंसर है वैजी वैन। हाउ मैनी किलोमीटर्स हैज़ वैजी वैन रन, कितना किलोमीटर्स तक ये चली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,000 किलोमीटर्स। हु वर द इन्वेंटर्स ऑफ वैजी वैन, किसने इसको इन्वेंट किया, किसने इसकी खोज की। देखिए फर्स्ट चॉइस पे आपको दिया गया है ए जोशना एंड काई। स्टूडेंट्स, ये 3 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बोर्ड के सैम्पल पेपर से हैं। ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जल्द ही आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएगी। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।